नमस्कार, मिथिलामास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हायाघाट प्रखंड के दक्षिणी मनही पट्टी पंचायत की जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के यहां हायाघाट आपूर्ति पदाधिकारी एवं मैनेजर के द्वारा भेजे हुए ओवरलोडिंग खाद्यान्न को जिसे दशरथ माता के यहां उतारा गया, जिसमें भुवनेश्वर माता के यहां 10 पैकेट खाद्यान्न उतारने पर आम लोगों के द्वारा जमकर विरोध किया गया। बुधवार को एसएसपी कार्यालय में एसएसपी सत्यवीर सिंह की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें मौजूद सभी थानाध्यक्षों को लंबित कांडों को अविलंब निपटारा करने का दिशा निर्देश दिया गया। छात्रों को हो रही कई समस्याओं को लेकर बुधवार को एसएफआई की ओर से छात्रों का जुलूस निकाला गया, जो मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचा। बुधवार को बहादुरपुर प्रखंड के व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के द्वारा व्यापार मंडल का निरीक्षण किया गया, जिसमें नए जीर्णोद्वार बनाने का निर्देश दिया गया। हनुमाननगर प्रखंड के पंचो पंचायती दुर्गा मंदिर प्रांगण में बुधवार को जिला स्तरीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला पेंटिंग, चित्रकला एवं कुश्ती के विजेता को जारी विधायक जीवेश मिश्रा के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। वार्ड नंबर 26 में महापौर बैजंती देवी खेड़िया एवं वार्ड 26 के पार्षद अजय महतो के द्वारा असहाय, विकलांग और बुजुर्ग लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड नंबर 29 की जनता बुधवार को नगर निगम में जमकर धरना प्रदर्शन किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सीएम लॉ कॉलेज से निकलकर मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पहुंची और मुख्यालय के चारों ओर परिक्रमा करते हुए प्रदर्शन को सभा में तब्दील की गई। साझा फाइनेंस कंपनी जो एक नॉन बैंकिंग का काम करती है, जिसमें बीती रात लाखों रुपए की चोरों ने चोरी कर ले गई। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा के सामने स्थित शहरी बिजली कार्यालय में एम पोस्ट मशीन का शुभारंभ किया गया। अभी आपने देखा मिथिलामास न्यूज के हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। छात्र छात्राओं को हो रहे कई समस्याओं को लेकर बुधवार को एसएफआई की ओर से छात्रों का जुलूस निकाला गया, जो मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचा। की ओर से मंडल के छात्र संघ की ओर से आज विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन है। हमारी मांग है सर्वप्रथम की विश्वविद्यालय से शिक्षा उसका चुनाव हो, शिक्षा में जो मिलता है उसको जो विकास करे। और हमारा ये मांग है कि जो छात्र जो है लॉज में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको सरकार की तरफ से सुख सुविधा मिले। तो मांग के लेकर आज हमारा का प्रदर्शन बुधवार का एसएसपी कार्यालय में एसएसपी सत्यवीर सिंह की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें मौजूद सभी थानाध्यक्षों को लंबित कांडों को अविलंब निपटारा करने का एसएसपी के द्वारा निर्देश दिया गया। दरभंगा जिला के भी किसी थाने से नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं। बुधवार को बहादुरपुर प्रखंड के व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के द्वारा व्यापार मंडल का निरीक्षण किया गया, जिसमें नए जीर्णोद्वार बनाने का निर्देश दिया गया। सब चीज देखा क्रैक मारा नीलाम करो। पहले जब हमको चार्ज 2-4 दिन में मिल रहा, नहीं भी मिलेगा तो हम चुनाव जीत के आए। इस नाते सीओ साहब से सबसे पहले तो जमीन अधिग्रहण जो किया गया उससे सीमांकन करके इस व्यापार मंडल को नया भवन बना करके, मेरा पहला प्राथमिकता नया भवन बना करके इसमें काम किया, क्रियाकलाप चला गया। क्या इसके सीमांकन कराने के बाद बाउंड्री और पुनः भवन का निर्माण के प्रयासरत रहेंगे? प्रयासरत नहीं,
जहाँ तक हो पाएगा, यहाँ से हम दरभंगा तो छोड़िए, पटना तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाकर के काम करा के भवन पहले बना। क्या देख रहे हैं जो स्थिति जर्जर है, इसमें क्या स्थिति जर्जर लग रहा है? व्यापार मंडल का जगह का कोई लग ही नहीं रहा, ये भवन है कावर खाना में तब्दील। ये तो बुझा रहा है जैसे सुअर रहा करता है वैसा घर बना हुआ है। हमको लग रहा है जो निकटतम 5-7 साल से इस मकान में कोई आया ही नहीं, और एक बार 14-15 में अधिप्राप्ति भी हो चुका है। कैसे अधिप्राप्ति किया, मकान तो बुझा रहा है 10 साल से गिरा पड़ा हुआ। क्या आप इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए पदाधिकारी से बात कर रहा है, कुछ बात किए भी हैं। आज मैं जा रहा हूं इस निरीक्षण के बाद AR कार्यालय। हम सबसे पहले देखना चाह रहा है जो कि जितने भी CO निकटतम 15 साल में है वो CO चार्ज क्या लिए, और वो CO जाने के समय में क्या चार्ज दिए, वो देखते हुए हनुमाननगर प्रखंड के पंचोह पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में बुधवार को जिला स्तरीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इसमें मिथिला पेंटिंग, चित्रकला एवं कुश्ती के विजेता को जाले विधायक जीवेश मिश्रा के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। खेला वाला खिलाड़ी के हमेशा यहाँ से लगकर दरभंगा, दरभंगा से लगकर बिहार स्तर पर उनका स्थापित करने लागल है। हम सब कोई मिलकर मान के आगे बढ़िए और हम किलोग्राम वर्ग में मेडल पाया था, सर्टिफिकेट आपका 20 रुपया नगद इनाम सम्मानित है। मेडल पाया था 25 रुपया नगद इनाम। यही अपने उद्बोधन में कहा श्रीमान रामाशंकर जी ने इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन करके अपने परंपरागत खेल को जिंदा करने का काम किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जितने खेल प्रेमी हैं सब लोगों से निवेदन करते हैं, जितने जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं या दूर दूर भी हैं, हम सभी से निवेदन करेंगे कि इसको जिंदा करने के लिए रामाशंकर जी के कदम से कदम मिलाकर चलें और इसका आयोजन अगली बार जिला स्तर पर हो। इस तरह का सुंदर प्रयास हम लोगों के द्वारा मिलकर किया जी। बहुत बहुत भोला चौधरी जी पूर्व पहलवान की स्मृति में यह दंगल प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिससे हमारा समाज, हम लोग खास करके जो ग्रामीण परिवेश में आते हैं, यह ग्रामीण परिवेश का यह खेल था जो परंपरागत खेल विलुप्त होता जा रहा है, जिसको इन्होंने जगाने का काम किए। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और आशा ही नहीं विश्वास हमारे स्वर्गीय पिता भोला चौधरी पहलवान के नाम पर भी आयोजन पुण्यतिथि के अवसर पर कल गया। ई संदेश हम देना चाहे जे अपना पुरखा पुरौधा के प्रति लोग यादगार सम्मान आबो वाला पीढ़ी लेत, जे अपना पुरखा पुरौधा के सम्मान देत, संगे शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष कर ध्यान देत। यह हमार संदेश देवा के योजना आज और क्रमशः ही योजना दिन प्रतिदिन साल। हायाघाट प्रखंड के दक्षिणी मनही पट्टी पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की यहां हायाघाट आपूर्ति पदाधिकारी एवं मैनेजर के द्वारा भेजे हुए ओवरलोडिंग खाद्यान्न को जिसे दशरथ माता के यहां उतारा गया, जिसमें भुवनेश्वर माता के यहां 10 पैकेट खाद्यान्न उतारने पर आम लोगों के द्वारा जमकर विरोध किया गया, जिस पर हायाघाट आपूर्ति पदाधिकारी एवं APN थाना अध्यक्ष स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू किया। कितना ले गया? 10 बोरा। क्या था 10 बोरा में? से हम नहीं देखलिए, अपन उतार लेके लो गए, हम तो नहीं लिया तो कहल के हमर बेटा की 10 गो बोरा भुवनेश्वर ले उन्हें झगड़ा करके वह बोरा घिचा घिची हमारे पास।
अमरपाल। पति दशरथ माता। कहाँ के दुकान चलाते हैं आप? सुनिया है, घरारी है, बल्हा है, रहेगा। हम तो थे नहीं जो है सो, मालूम हुआ जो सामने जो है सो डीलर का सामान जो है सो उतर रहा है, तो जो है सो वो अमर पासवान आ करके जो है सो यहाँ सामान रखो, चालान लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अपना हल्ला गुल्ला करना चीना, बस यही किया। क्या दशरथ माता का सामान उतरा था, उसमें 10 पैकेट ज्यादा था या 10 पैकेट वहाँ से क्या नाम है इनका, भुवनेश्वर माता ने उठा के लाए, क्या मामला है? इसके बारे में ना ज्यादा हमारा ऐसा ही नहीं बता सकते। तब यहाँ हम इस डीलर का स्टॉक और स्टॉक पंजी मिला के देख रहे हैं कि इनके गोदाम में खाद्यान्न, चूंकि आरोप इन्हीं पर लगाया गया है, इसलिए सर जरूर करते हैं। वहाँ क्या तो वही बताएगा जो लाया है सो, क्योंकि रातें तो स्पष्ट जानकारी कोई था नहीं, इसलिए स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी। सारिया फाइनेंस कंपनी जो एक नॉन बैंकिंग का काम करती है, जिसमें बीती रात लाखों रुपए की चोरी हो गई। जी हां, यह नॉन बैंकिंग कंपनी सुंदरपुर वार्ड नंबर 4 स्थित नया टोला में पिछले 4 वर्ष से काम कर रही थी। वही 9 जनवरी को दिन भर जमा राशि 5 से ऊपर आई थी। उसे कर्मियों के द्वारा सेफ से तिजोरी रखा गया था, जो बीती रात चोरों ने 3 गेटों को तोड़ा और उसके बाद दीवार में लगा सेफ को खंटी से तोड़कर नगद राशि लेकर फरार हो गया। जब इस बारे में कर्मी से हमारी टीम ने जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि ऊपर से फोन आया है कि किसी प्रकार का न्यूज या सूचना मीडिया को नहीं देना है। आखिर कहीं ना कहीं यह प्रश्न चिन्ह कंपनी पर ही उठ रहा है। आखिर मीडिया से सूचना क्यों छुपाई जा रही है? गौरतलब है कि मिथिला विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दिया गया है, जिसे पुलिस छानबीन कर रही है। तो माना किए हैं तो फिर कैसे कीजिए? 8 क्या मुझे सब माना किए हैं कि सब नहीं देना, तो खत्म हो गया। हाँ। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा हॉल के सामने स्थित शहरी बिजली कार्यालय में एम पोस्ट मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता सुनील कुमार दास, कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल, सहायक अभियंता कुंदन कुमार सहित विभाग के कई कर्मी उपस्थित थे। वही संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि इस एम पोस्ट मशीन से उपभोक्ताओं को सुविधा होगी कि वे जिस समय बिल उसे मीटर रीडर के द्वारा दिया जाएगा, उसी समय उपभोक्ताओं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। वही कुल 31 एम पोस्ट मशीन को मीटर रीडर को सौंप दिया गया। आदमी का पेमेंट करवा लीजिए सर। ये सर मोबाइल से सर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अच्छा, और जो उनके पास में एग्जिस्टिंग मोबाइल और प्रिंटर है, जिससे ये कनेक्टेड है, सिर्फ उसमें कार्ड स्वाइप करना और प्रिंट। ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा सर? वायर होगा नहीं सर, ब्लूटूथ से। ठीक है सर, करो एक ठो करके दिखाओ सर। कंपनी ने बड़ी लंबी यात्रा तय की है, एक तरह से जीरो से शुरू करके आज यहाँ पहुँचे हैं लोग। पहले उपभोक्ता अपना बिल लेने के लिए, मीटर लगवाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था लोगों को, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्पॉट बिलिंग हो रही है घर पर ही पहुँच करके सामने बिल्कुल, और उसके बाद वहीं भुगतान की भी सुविधा दी जा रही है। दूसरी समस्या थी कि भुगतान के लिए भी बहुत दौड़ना पड़ता था, ऑफिस यहाँ आना, फिर यहाँ भी काउंटर बना और यहाँ भी सुधार हुआ, काफ़ी राहत मिली। लेकिन अब जो है घर बैठे पेमेंट हो जाएगा, जिस दिन जिस दिन हो रहा है बिलिंग हो रही है, रीडिंग हो रही है, उसी दिन उनका पेमेंट अपना कर सकते हैं। तो भाग दौड़ से एक स्तर से आप हम लोग अभियान चलाते हैं। मैं बता ये कि जो सरकारी कार्यालय में बकाया रहता है तो आवंटन के कारण रहता है, और मार्च तक आवंटन आ जाता है और हम लोग उसका मॉनिटरिंग करके भुगतान भी कराते हैं। आप बताएंगे सुपरिटेंडेंट? आपको एक चीज बताते हैं, सरकारी कार्यालय में अब हमारा यहाँ दरभंगा में मैक्सिमम अप टू डेट पेमेंट है। आपके डीएम से इस पर 5 करोड़ बकाया। जो डेडिकेटेड जो उपभोक्ता है, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, रेलवेज हुआ, कुछ जो इमरजेंसी नेचर के जो हमारे पीएचडी है, उस पर में हम ये चीज जो है सुनेंगे, क्योंकि वो इमरजेंसी नेचर का होता है, तो इसलिए उनके सब आम लोगों के लिए ही है।
इसलिए उस पर में जो है सो जनरल हम लोग उस पर में नहीं करते हैं उस पर में। अच्छा, इसमें सुधार वो भी आवंटन मंगा के अप टू डेट रखें। हम लोग भी जैसे टेलीफोन का बिल करते हैं वैसे ही बिजली का बिल भी करते हैं, हर महीने का महीने 2 महीने करते हैं। तो सभी लोगों में ये कल्चर लाना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, आपका तर्क सही है। जो आम लोग करते हैं सरकारी विभाग में भी वो कल्चर लाना होगा हम लोगों को, और पुराना आदत छोड़ना पड़ेगा कि सब इकट्ठा होगा, मार्च में होगा, क्योंकि कंपनी रोज खरीद रही है, रोज दे रही है। तो इसलिए समय से सब लोग बिल का भुगतान करें, सभी सरकारी कार्यालय भी करें, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। बुधवार को वार्ड नंबर 26 में महापौर बैजंती देवी खेड़िया एवं वार्ड 26 के पार्षद अजय महतो के द्वारा असहाय, विकलांग और बुजुर्ग लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। वही इस मौके पर पार्षद ने बताया कि हम लोग 250 कंबल बांट रहे हैं, जो किसी भी वार्ड से क्यों न हो सभी को दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां ठंड को देखते हुए लकड़ी भी दी जा रही है। आराम से 300 कंबल का वितरण किया गया है। 26 वार्ड से अजय महतो जी ने किया है, बहुत ही अच्छी बात है। गरीब लोग की सहायता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बुजुर्ग लोग जो है, जो असहाय हैं, उन लोगों को दिया जा रहा है देख देख के। और एक बच्चा आया था, उससे कोई गार्जियन नहीं थे, छोटा सा बच्चा था, उसको भी दिया गया है। ठंड का मौसम है, इस पे ध्यान देते हुए अजय महतो जी ने ये किया कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। वार्ड का जो निसहाय व्यक्ति है, जो गरीब है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, मैं अपने तरफ से कम्बल वितरण कर रहा हूँ। कितने लोगों को? जितना 200, 250, 300 जो भी आ जाएंगे सारे लोग। अपने तरफ से या निगम के तरफ? नहीं, अपने तरफ से। इसमें और पार्षद की भी मदद है? जी नहीं, कोई नहीं, सिंगल। कितने लोगों के वितरण किए हैं? अभी तक 250 के लोग और कितने के वितरण करेंगे? और जो भी आ जाएगा, जो हमसे बन पड़ेगा, मैं वितरण करूँगा। कड़ाके की ठंड के कारण गरीबों को या सभी को? नहीं, गरीबों को, जो निसहाय व्यक्ति, जो असहाय है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसके लिए लकड़ी भी है यहाँ। दब सारा व्यवस्था मैं स्वयं किया हूँ, न किसी के सहयोग से, न किसी पार्षद के या निगम के सहयोग से, मैं अपने स्वयं। ये लकड़ी आपको 1500 एक व्यक्ति को कितने लकड़ी कम से मिनिमम 10 किलो। क्या नाम हुआ? अजय महतो। अपने विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड नंबर 29 की जनता बुधवार को नगर निगम में जमकर धरना प्रदर्शन किया। जी हां, इन लोगों का कहना था कि हम लोग के वार्ड में प्रतिदिन पानी लगा रहता है, यहां तक कि रमजान जैसे पाक महीने में भी पानी लगा रहता है, जबकि यहां के निगम आयुक्त 6 वर्षों से वार्ड 29 की जनता को मूर्ख बना रही है। वही घंटों धरना पर बैठने के बावजूद इन लोगों से कोई अधिकारी नहीं मिलने आया है। जल जमाव की समस्या से निजात देना होगा, राजीव आवास को हकदार को हक देना होगा, बिचौलिया बंद समाप्त करना होगा, वार्ड नंबर 29 को बाढ़ पीड़ित का राहत देना होगा। 29 में जल जमाव की एक लंबे समय से समस्या रही है। भली भांति मैं समझता हूं कि शहर के एक एक व्यक्ति को मालूम है वार्ड नंबर 29 की जल जमाव की समस्या, सारे प्रशासन को मालूम है। वार्ड नंबर 29 की जनता बारहा हमेशा लोग अपनी समस्या को लेके नगर आयुक्त के पास गए, जिला कलेक्टर के पास गए, हमेशा नगर आयुक्त से मिलते रहे, मैं खुद भी मिला। हमेशा उन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पे हम लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। ठंड के मौसम में आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे घर के नहीं सैकड़ों घर के बच्चे जो वार्ड नंबर 29 में रहते हैं वो स्कूल जाने से बाधित है। 5 फरवरी से परीक्षा होना है मैट्रिक का, लेकिन बच्चे कोचिंग को नहीं जा पा रहे हैं। आज जो हालात बनी है उस पे वार्ड नंबर 29 की जनता ने कल एक बैठक कर यह निर्णय लिया कि अपनी समस्याओं को लेकर हम नगर निगम पर धरना देंगे और अपनी बातों को मनवाने का काम करेंगे। विगत 6 वर्षों से हमें धोखा दिया जा रहा है नगर आयुक्त द्वारा, हमें हमेशा झूठी बात कह के हमको फुसलाया जाता है। हमारा मोहल्ला फजुल्ला का पूर्वी भाग
और हनुमान मंदिर के पीछे तक लगा हुआ रहता है। ये हमेशा का है, आज से नहीं। 25 में भी है। अच्छा ये बताइए कि आज आप लोग आए तो कोई पदाधिकारी मिलने आए हैं अभी तक? कोई पदाधिकारी अभी तक मिलने नहीं आए हैं, जबकि मैंने इनका सूचना कल ही, अपनी बैठक की सूचना कल यहाँ दे चुका हूँ, रिसीविंग करा चुका हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमर आलम, राष्ट्रीय जनता दल महानगर उपाध्यक्ष दरभंगा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सीएम लॉ कॉलेज से निकलकर मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पहुंची और मुख्यालय के चारों ओर परिक्रमा करते हुए प्रदर्शन को सभा में तब्दील की गई। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी है। देश में छात्र आज परेशान हैं। जब वो प्रदर्शन करते हैं देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत, जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांगों को मांगने आते हैं तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। तमाम साथियों से निवेदन है, देश के अंदर बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर छात्रों को डिविएट किया जाता है। शिक्षा के अंदर सांप्रदायिक जो पैटर्न है वो लागू किया जाता है और इस देश का अवाम इस देश के संविधान की पवित्रता पर भरोसा करके देश को टूटने नहीं देने की जो कसम खाता है, ऐसे ताकतों के खिलाफ इस देश की सत्ता काम कर रही है और उस सत्ता के दलाल इन विश्वविद्यालयों के अधीन बैठा हुआ है। यही कारण है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है। दूसरा सवाल है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो अध्ययन अध्यापन का सवाल है, आप गौर से देखिएगा, इसमें मीडिया बंधुओं का हम बहुत ज्यादा सहयोग चाहेंगे। आप गौर से देखिएगा तो आप मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम वह सिस्टम ही दोषपूर्ण है। माननीय जेएम लिंगदो साहब का जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कमीशन आया है वो कमीशन ही दोषपूर्ण है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव छात्र संघ का जो चुनाव है वो सही से हो जाएगा? आप ये जरा देखिए कि जेएम लिंगदो कमीशन का जो बहुत सारा बिंदु है उसमें है कि अंगीभूत कॉलेज के जो बच्चे हैं वो कंस्टिट्यूएंट बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, जो उससे अलग है जो अनकंस्टिट्यूएंट है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही एक बड़ा सवाल है कि क्या वह बच्चा जो संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं वो इस देश छात्रों का विशाल जनसमूह जो है छात्र प्रदर्शन करने के लिए आया है। हम लोग का डिमांड है कि छात्र संघ चुनाव अविलंब कराया जाए और छात्र संघ चुनाव में संबद्ध कॉलेज जो है उसके छात्रों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव में सिर्फ सरकारी कॉलेज के छात्रों की अगर भागीदारी होती है तो उसमें मात्र 30% छात्र जो है चुनाव में भागीदार ले सकते हैं, अन्यथा 70% जो छात्र हैं वो छात्र चुनाव से बाहर रहेंगे। तो इस तरह का चुनाव जो है उसको हम नहीं समझते हैं कि ये लोकतांत्रिक छात्र चुनाव है। इसी डिमांड को लेकर आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी ऐसे कॉलेज नहीं है जहाँ शैक्षणिक सत्र नियमित है, शिक्षक उपस्थित है, क्लास चल रही हो, लाइब्रेरी में पुस्तक हो, गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था सुनिश्चित हो और जो है विभिन्न सारी ऐसी समस्याएं हैं। गर्ल्स जो जीएस केस है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर रहा है। वहाँ एक प्रोफेसर है नंदलाल पासवान, उनको कास्टिज्म के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। उनको जो है पद से मुक्ति कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि अगर कास्टिज्म होगा तो यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए SFI डट के लड़ेगी। हम कभी ऐसी तरह के जो भावनाएं रखने वालों को नहीं बख्शने वाले हैं। इन्हीं मांग को लेकर हम छात्र जो है मिलकर इस क्या नाम है? में इजाजत। आप देखते रहे मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।